जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपनी स्कैल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि हमने राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट से फायर की थी, उनके थ्रू पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, वहां खंडर बना दिया और वहां जितने भी आतंकी थे उन्हें नर्क के द्वार दिखा दिए। तो उस हमले का रिटेलिएशन करने के लिए और उस हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने हमारी तरफ बहुत सारे अपने ड्रोन्स भेजे, यूसीएवीज भेजे, अपनी मिसाइल्स भेजी, अपने एयरक्राफ्ट्स के थ्रू हमारे मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो डिफेंस सिस्टम थे, भारत की सुरक्षा के लिए हमारी जो मिलिट्री, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होने दिया और एक भी मिसाइल को हमारे देश में लैंड नहीं होने दिया, हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं मचाने दिया, उसे पहले ही हवा में ही तबाह कर दिया। तो दोस्तों इस टाइम पे भारत की मिलिट्री फोर्सेस ने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का यूज किया, जैसे कि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि हमने खुद बनाया है, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारा पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने सोवियत यूनियन से खरीदा था, रशिया से खरीदा था। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने इजराइल से खरीदा था। तो इन सब एयर डिफेंस सिस्टम का जो लीडर है, यानी कि जो अब आप सब जानते हैं कि लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जिसके पास बाकी सारे लोगों से कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज हो, कुछ अलग कैपेबिलिटीज हो। तो इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो लीडर था वो था हमारा भारत का सुदर्शन चक्र, यानी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील रशिया के साथ कब साइन करी, कितने नंबर में हमने ये सिस्टम रशिया से खरीदा और कब इसकी डिलीवरी रशिया ने शुरू करी, और क्या अभी तक हमें सारे सिस्टम्स डिलीवर हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और इस सिस्टम की क्या क्या खूबियां हैं। तो दोस्तों रशिया के साथ हमने 2018 अक्टूबर में एक $5.43 बिलियन की एक डील साइन करी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और उस डील के अकॉर्डिंग 5 S-400 सिस्टम्स हमें रशिया से मिलने थे। तो 2021 में रशिया ने इन सिस्टम्स की डिलीवरी शुरू कर दी थी और अभी तक रशिया ने हमें 3 ऐसे सिस्टम्स दे दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं, और ये सिस्टम्स हमने एक्टिवली चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखे हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि चाइना के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास 400 किलोमीटर के टारगेट को ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल नहीं है, और वो मिसाइल केवल भारत के ही पास है। रशिया ने वो मिसाइल केवल भारत को ही दिया, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में जो S-400 सिस्टम हमें मिला है उसमें वो फैसिलिटी इंक्लूडेड है। अब हम बात कर लेते हैं इस सिस्टम की खूबियों के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर तरह के एरियल टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है 400 किलोमीटर की दूरी पे। ये सिस्टम एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है, इसके जो रेडार है उसकी जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है वो है 600 किलोमीटर। बात करें अगर कि ये किसी भी टारगेट को कितने दूरी पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब अगर दुश्मन ने हमारी तरफ कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी मिसाइल या कोई ड्रोन या कोई भी यूसीएवी फायर किया है या भेजा है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये सिस्टम 600 किलोमीटर पहले तो उसको ट्रैक कर लेगा, और जैसे ही वो मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर की रेंज में आएगा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल फायर होगी और वो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। आप लोगों को बता दूं कि ये सिस्टम एक साथ 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, चाहे वो किसी भी रेंज पे हो, चाहे कोई 400 किलोमीटर की दूरी पे हो, कोई 250 किलोमीटर की दूरी पे हो, कोई 40 किलोमीटर की दूरी पे हो, कोई 50 किलोमीटर की दूरी पे हो। ऐसे 36 टारगेट्स को यह सिस्टम एक ही बारी में एंगेज कर सकता है, और इस सिस्टम से एक बारी में 72 मिसाइल्स इन टारगेट्स को एंगेज करने के लिए फायर की जा सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं
किसी भी डिफेंस सिस्टम या किसी भी सिस्टम की सबसे मेन चीज के बारे में, जो कि है उसकी स्पीड। तो आप लोगों को बता देता हूं कि इस सिस्टम की हर मिसाइल की अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग मिसाइल का यूज होता है। तो इस सिस्टम की हर मिसाइल की जो स्पीड है वो होती है 17,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 14 मैक। आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है। कोई भी मतलब विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स हम कोई भी चीज जो हम पे हमला करने के लिए आ रही है, कोई भी जो हमारा टारगेट है, उसे हम विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस स्पीड के साथ। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन सी रेंज के लिए कौन कौन सी मिसाइल्स का यूज किया जाता है। अब अगर आप लोगों को अभी तक ये लग रहा था कि एक ही सिस्टम होता है, उसमें एक ही तरह की मिसाइल होती है और एक ही मिसाइल अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग रेंज के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सोचना सही नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसमें हर रेंज के लिए अलग अलग मिसाइल्स का यूज किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम एयर डिफेंस सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव रखें। अब कोई मिसाइल जो कि 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, उस मिसाइल पे उतना फ्यूल यूज हो रहा होगा, उतनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, उतना हार्डवेयर यूज हो रहा होगा, तो उसका भी तो बहुत सारा खर्चा बन रहा होगा। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए हर सिस्टम में अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग मिसाइल्स का यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम में 400 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 40 N6E मिसाइल का यूज किया जाता है। 250 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 48 NE6 DM मिसाइल का यूज किया जाता है। 120 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 9M96E2 मिसाइल का यूज किया जाता है और 40 किलोमीटर की दूरी पे किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 9M96E मिसाइल का यूज किया जाता है। बात करें कि यह कितने एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सकता है, तो यह सिस्टम 10 मीटर से 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सकता है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोजेक्ट कुशा के थ्रू अपना खुद का एक S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं और अगले कुछ ही सालों में इसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दे दिया जाएगा और हमारी सीमा की सरहदों में इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो फिर हमें बाहर से कोई भी S-400 जैसा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि S-400 कैसे काम करता है, इसकी खूबियां क्या हैं और भारत ने इतना महंगा सिस्टम रशिया से क्यों एक्वायर किया है, क्यों खरीदा है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।